एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। टाइम देख रही थी 12:35 हो चुके हैं और सिफत की आवाज़ें आ गई अंदर क्योंकि मैं तैयार हूँ तो वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने। और मेरे को मार्केट जाना है, घर के काम सारे ही मैंने निपटा लिए हैं और अब मैं बन गई हूँ डिलीवरी गर्ल। डिलीवरी बॉय नहीं, डिलीवरी गर्ल। सरदार जी के शॉप के रिलेटेड कुछ काम है जो कि मेरे को सामान पिक करना है और दे के आना, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ ये वाला काम, कोई बात नहीं। तो वो काम करना है। और कल मैं ना वाइट वाली जो टेप है, डॉक्टर टेप, वो तो ले आई थी, लेकिन मेरे को तब बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि घर पे बीटाडीन भी ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा सरदार जी के लिए पर्टिकुलर तो नहीं चाहिए, लेकिन घर में जो चीज़ें रखती हूँ उसमें ये भी है और ख़त्म हो गई है। क्योंकि वो जब मेरा ऑपरेट हुआ था ना पिछले साल, डिलीवरी हुई थी, तब बहुत बीटाडीन यूज़ की थी हमने, तो वो ख़त्म है। तो मैंने कहा वो जाऊँगी तो अब ले आऊँगी और जूस भी ले आऊँगी सरदार जी के लिए। मेरे पास ना जूसर नहीं है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मैं ले लूँगी। सोच तो वैसे मैं पिछले साल से रही हूँ, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि किचन आपको पता है कि वेल फर्निश नहीं है और अंदर भी कोई शेल्फ वगैरह कबर्ड नहीं है। तो चीज़ें ले तो ले, लेकिन संभालनी कहाँ है, मेंटेन कहाँ करनी है, उस वजह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ले लेना चाहिए। अब एक गिलास जूस के लिए मेरे को मार्केट जाना पड़ता है और कई बार आलस भी आ जाती है, कई बार टाइम भी नहीं निकलता, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस बार सर्दी तक मैं सोच रही हूँ मैं ले लूँगी। ठीक है, टेस्ट कड़वा तो नहीं हुआ? मीठा तो नहीं डाला उन्होंने ज़्यादा, मैंने मना कर दिया था, मीठा नहीं डाला, इतना नहीं डाला। और नमक तो मैंने वैसे ही मना कर दिया, तो वो मेरे को पूछने लग गए कि व्रत रखा है। मैं कहा नहीं, व्रत नहीं रखा, पेशेंट को देना है। तो मेरे को कहते सीधा पहले घर जाओ, पिला के आओ, मार्केट के काम ना बाद में करना, कड़वा हो जाएगा। कड़वा तो नहीं हुआ इसीलिए पूछ रही हूँ। है ठीक, मीठा पे है। वो उन्होंने वो डाला था पाइनएप्पल, मिक्स जूस है ना, तो पाइनएप्पल वगैरह फिर हो सकता है मीठा हो बीच में। मैंने मना कर दिया था, नहीं डाला उन्होंने। तंग तो नहीं किया इन्होंने यार? अब मजबूरी वाली बात है। मैं तो सामान मैंने पिक तो कर लिया, लेकिन मैं अभी दे के नहीं आई हूँ। मैंने कहा ये पिला दूँ उन्होंने, क्योंकि मेरे को कहा कि कड़वा हो जाएगा, तो मैंने कहा पहले मैं कर रहा हूँ। बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ वापस, है ना। खड़ी हुई है दोनों बार सोफे के पास, मेरे को बाय कर रही है सिफर। ताता, ए ताता, ताता ठीक है, ताता कर ले। तो मेरे को देख देख कैसे कर रही है। अच्छा जी, ये तो है बीटाडीन और ये है सामान जो मेरे को अब देने जाना है। अभी मैं दे के आती हूँ। और तंग नहीं करना पापा को। ये देखो, ये सारा तूफान मचा के, ये सब इकट्ठा करके, बेडशीट वगैरह बिखेरा डाल के अब बाहर चले गए हैं मेरे दोनों तूफानी बच्चे। और मैं इसको सेट करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नीचे के जो मैट्रेस है ना उनको धूप लगवा देती हूँ। सोच तो मैं 1-2 दिन से रही थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। हालांकि अभी 3 बज गए हैं, लेकिन मतलब 2 घंटे की धूप ही लगेगी। लेकिन बार तीखी धूप है वही सही, क्योंकि सुबह कई बार मेरे पास टाइम होता नहीं। आपको पता आजकल मेरा शेड्यूल जो है बहुत बिजी है। तो ये सारा मैं कर दूँगी। और जो बेड प्रोटेक्टर है नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 मिनट, बेडशीट भी 2 बिछाई हुई है ना मैंने, टिकती नहीं है। ये इसको भी मैं धो देती हूँ। देखो ये भी धुलने वाला होगा। कुछ कुछ बच्चे घेरते रहते हैं ना, तो इसको भी धो देती हूँ। तो ये वाला काम निपटा लेती हूँ अभी ना, वो बाहर है ना। तो ये कर लेती हूँ फटाफट से। ये देखो सारा ना हमने झाड़ू पोछा भी लगा के बिल्कुल क्लीन कर दिया। और देखो कमरा ना कितना खुला लग रहा है। हाँ, कितना खुला लग रहा है ना। और सारा मैंने ऊपर पहुँचा दिया सामान। अभी टेम्परेरी यहाँ पे गद्दा तो बिछाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ एसी वाला रूम यही है। तो अभी चटाई बिछा के ना गद्दा लगा देती हूँ यहाँ पे। ये वाले ना गद्दे हमारे ना घर के बने हुए हैं, वो बाज़ार वाले थे ना, तो ये बिछा देते हैं अभी। शाइन ऊपर कर दे। हाँ बस चल, टेम्परेरी काम चल गया, उसको धूप लग जाएगी तो फिर वो कर लेंगे। बेडशीट बिछाएं। छुटकियों को अभी नहीं नीचे लेके आएंगे, है ना, इंशाल्लाह। हाँ हंसी जा, तू हंसी जा, आज नहीं तेरे को दिखा रही मैं। तो ये हमारा टेम्परेरी बिस्तर तैयार हो गया है। पता आज सुबह ना मेरा ना गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा था। कभी कभी होता है ना ऐसे चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन मैंने ना जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोली तो फिर सरदार जी ये ना कह दे। मुझे ये डर था कि वो ये ना कह दे कि हाँ ठीक है मैं भी खाऊंगा। तो मैंने ना जिक्र भी नहीं किया कि मेरा मन कर रहा है। मैंने किसी से बात नहीं की। हालांकि मैं मार्केट भी गई थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना कि मैं अकेली खाया हूँ। अकेले खाते शर्म भी आती है ना, और मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे अकेली जाके खाया हूँ। और अगर शाइन माही भी मेरे साथ होती फिर भी मैं खा लेती, लेकिन मैं फिर खा के नहीं आई।
और अभी शाम हो गई है। अभी पता है क्या, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे होता है, पता नहीं आपके साथ ऐसे होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है। मन ना कई कई बार ना ऐसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कई बार ना मन ऐसे बेचैन सा हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मन में ना ऐसे एक डर सा नहीं होता, शायद मेरे को बताना नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे होता है मेरे साथ कभी कभी 2-3 महीने के बाद। ऐसे कभी होता है कि मन ना बेचैन रहता है, और एक ऐसा लगता है कि डर लग रहा है। अब किस चीज़ को लग रहा है, क्या लग रहा है, वो नहीं समझ में आता, क्योंकि नॉर्मल है सब कुछ, सुख है वाहिगुरू दी कृपा नाल, कोई एवं दी गल नहीं है। बट वो वैसे सा फीलिंग आ रहा है, और मन नहीं कर रहा मेरा कि मैं अंदर बच्चों के पास जाऊँ ऐसे अकेले अकेले से। इस वजह से मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ गई थी कि मन कर रहा है थोड़ी देर अकेले रहूँ। और ऊपर से गद्दे वगैरह मैं ले आई थी नीचे, अभी सेट नहीं किए मैंने, और वही बेडशीट वगैरह मैंने धो दी थी, अभी वही बिछा दूंगी। मैंने कहा तय नहीं मारूंगी। शायद कहती मम्मा तय नहीं मारी है, ऊपर से आप तय मार के लेके आते हो। तो मैंने कहा मैंने मन नहीं था मेरा तय मारने का, और मैंने कहा ये बिछा देंगे, तो अभी नहीं किया वो सेटिंग। अंदर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बाहर आके बैठ गई हूँ। खाना मेरा बना हुआ है, तो थोड़ा सा फ्री भी हूँ। इसी वजह से ना मैं कहती हूँ फ्री नहीं रहना चाहिए। वेला मन शैतान दा घर। अब शैतान का घर मतलब घर उदा तो नहीं, पर जब आप फ्री होते हो ना, तो आप 36 चीज़ें आप सोचते हो। मेरे साथ तो ऐसे ही होता, सोचते हो या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें कुछ चलती रहती है, आपको समझ में नहीं आता और परेशानी रहती है। तो मैं इसी वजह से ना फ्री रहना ना पसंद नहीं करती हूँ। पसीने की वजह से बिंदी कहाँ कहाँ जा रही है मेरी। तो ऐसा सा है। अब मैं कोई काम भी ढूंढ रही हूँ ना, तो मेरे को मिल नहीं रहा, मैं क्या काम करूँ। कोई देखो काम भी मुक गया मेरे सारे, है ना, क्योंकि मेरा खाना वाना सब बना पड़ा है, सरदार जी को जो देना है वो बना हुआ है। तो इस वजह से मेरे को परेशानी हो रही है शायद कि मेरे पास काम नहीं है करने को। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, और आज सोच रही हूँ कि बच्चों को मैं खुद से छोड़ के आऊँ। हल्के हल्के से बादल हो गए, अच्छा सा मौसम है, शायद बारिश हो जाए। वैसे भी आज बताया हुआ है कल से 3 डिग्री कम होगा आज का टेम्परेचर, तो इस तरफ से बादल भी हैं। और मैं ना एक्टिवा पे छोड़ के आऊँगी बच्चों को, चल चल के नहीं, क्योंकि ऐसे मेरे को प्यार प्यार में छोड़ के आना बच्चों को, वैसे उन्होंने तो मेरे को नहीं बोला। और एक्टिवा पे इसलिए मैंने बोला कि छोड़ के आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर ये ना पीछे से देवियाँ छोटी उड़ जाएं। और हमारे घर ना बाहर ना फिर से चिंटू की आहट है, मतलब रात भर मेरे को आवाज़ आती रही कि बाहर चूहा है, और अब मेरे को ना डर लग गया कि वैसे दरवाज़ा खोलो, डोर क्लोज़र हो तो फिर दरवाज़ा धीरे धीरे से बंद होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि खोलने बंद करने में ही कहीं अंदर ना घुस जाए। तो बाहर भी आता है ना, मेरे को पता चल जाता है कि बाहर बेड़े में भी है आहट उसकी, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सरदार जी सो रहे हैं अभी, उठाया भी नहीं है, एसी भी अभी ऑन है, क्योंकि स्टिचेस की वजह से ना तकरीबन एसी ऑन ही रहता, बंद नहीं होता बिल्कुल भी। कपड़े देखो स्टैंड पे हैं, क्योंकि सूखे नहीं थे तो स्टैंड पे ही हैं, क्योंकि मौसम अभी सीलन से वाला बढ़ता सा जा रहा है, तो अभी कई बार शाम को लेट हो जाता है, तो फिर सूखते नहीं है कपड़े। शाइन शाइन, मेरे को लगता है 5 मिनट पड़े हैं, तो इतने में मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। क्यों यहाँ खड़ के टाइम वेस्ट करना, है ना। बच्चों को छोड़ आई हूँ, और अंदर देखा तो सब सो रहे थे, सिफत सिदक भी, सरदार जी भी, तो ऊपर आ गई हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, मैं जब बच्चों को छोड़ के आई ना, मैं चूहे की बात कर रही थी ना, जो एसी का पानी निकलता है ना, तो वहाँ पे ना 2 चूहे, और यकीन जानो हाथ के साइज़ से भी बड़े साइज़ के थे, मतलब अच्छे खासे मोटे ताजे। वो एसी का पानी जहाँ गिर रहा था ना, वहाँ पे भीग रहे थे, नहा रहे थे, और दोनों खेल रहे थे। मैं काफ़ी देर वहाँ पे खड़ी रही, उनको देखती रही, क्योंकि मेरे लिए ये नया ही एक्सपीरियंस था, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था। और उनको भी ना, मतलब जैसे इतना खड़का हुआ, मैंने एक्टिवा अंदर की, गेट खुला, गेट फिर से बजा, क्योंकि गेट पकड़ने वाला तो कोई नहीं था ना, एक्टिवा लेके अंदर आई तो गेट बड़ी ज़ोर से बजा। तो लेकिन वो इतने मस्त हुए पड़े थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो बच्चों के जैसे ना पानी में खेल रहे थे। मैं खड़ के उनको काफ़ी देर देखती रही, मेरे को ऐसे हुआ कि काश मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती और दिखाती कि ये देखो बच्चों के जैसे कर रहे थे। लेकिन वो देख के मेरे को अच्छा सा तो लगा, बड़ी मेरे को ऐसे लगी जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन मेरे को टेंशन भी पड़ गई कि एक नहीं है 2 हैं, क्योंकि रात में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी विंडो से ना, तो मेरे को पिंजरा लगाना पड़ेगा। और ना इतने बड़े बड़े होते हैं ये, कई बार ना पिंजरे में फंस तो जाते हैं, फिर ना ज़ोर लगाते हैं तो पिंजरा खुल जाता है और निकल जाते हैं।
मेरे को ना सीन आंखों के सामने याद आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है देख के, मतलब सोच के कि कैसे खेल रहे थे और पानी के नीचे ना, मतलब बिल्कुल भीगे हुए थे, गीले हो गए थे क्योंकि पानी के नीचे थे ना वो, इस वजह से। और दूध ना मेरे को आज एक्स्ट्रा चाहिए था। पहले मैंने सोचा रात में फ़ोन करूँगी अंकल को, और फिर 10 बज गए। फिर मैंने सोचा वो तो सो जाते हैं ना, क्यों डिस्टर्ब करना, सुबह करूँगी। और सुबह भी जल्दबाजी में, अभी वो बस 10-15 मिनट में आने वाले हैं, तो घर से तो निकल चुके होंगे। तो मेरे को नहीं लगता अंकल ना एक्स्ट्रा दूध वैसे लेके नहीं आते, जैसे सबका ना ऐसे केनियों में डाल के तोल के ही लेके आते हैं, जितना जितना कोई कोई लेता है, एक्स्ट्रा नहीं उनके पास होता, तो पहले से कहना पड़ता है। तो मेरे को तो कोई चांस नहीं है कि दूध फालतू मिलेगा, तो मेरे को आज पैकेट वाला दूध मंगवाना पड़ेगा। लेकिन सिफत सिद्दो को तो नहीं देते पैकेट वाला बिल्कुल भी, उनको तो नहीं डाइजेस्ट होता। वैसे अपने लिए जैसे चाय के लिए, दूध के लिए तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आया गया भी होता तो फिर मतलब चाहिए होता है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अंकल को कह दूँ कि 1 किलो कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए ले ही आया करो। अब रोज़ फ़ोन करने से बेटर है, क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं बचता, मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बैकअप होना ज़रूरी है दूध के लिए। तो ये सब है, वीडियो का एंड कर देते हैं, हमारी बेल नहीं बजी, एंड कर देते हैं। अभी बस मेरे को ये वेट है कि स्टिचेस कब कटेंगे, 1 दिन ही रह गया है। तो बस ये कि थोड़ा सा स्टिचेस कट जाए ना, तो थोड़ी सी बेफिक्री सी हो जाती है, क्योंकि सरदार जी टिकते तो हैं नहीं है, बच्चों वाला उनका काम है, ख़ास करके बच्चों वाले सीन में, यानी कि सिफत सिद्दो को उठाने में। तो वो कर ही जाते हैं कोई ना कोई, मतलब मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि बस आपके पास ना पहरा देना पड़ता है कि आप कोई ऐसा ना कर लो, मतलब सिफत सिद्दो को उठा ना लो भी। हमने, मैं उनको ये कहती हूँ कि हमने ही उठाना है इनको, सारी उम्र हमने ही देखना है, हमने ही करना है इनका। अभी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो, लेकिन कहाँ जी नहीं मानते हैं। और देखो पहाड़ पीछे नहीं दिख रहे हैं ना, बहुत धुंधला सा मौसम है, बादल बादल से हैं। बारिश आ जाए तो अच्छी बात है, खैर बारिश जब आने के बाद में मौसम वैसा ही हो जाता है। वैसे सुबह शाम का तो अच्छा सा मौसम हो गया, बाकी बस हो जाएगा डे बाय डे, अब चेंज ही होना, ठंडी आनी है। तो चलिए जी, इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।